एक दिन किसी देश के राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि आप तीनों अलग अलग बगीचे में जाएं, एक थैला लेकर, और वहां जाकर जो सबसे अच्छा फल मिले उसको इस थैले में डालकर लाएं। तीनों मंत्री अलग अलग बाग में चले गए। पहले मंत्री ने कोशिश किया कि राजा के लिए अच्छे से अच्छे फल लेकर जाएं, जो मीठे भी हो और स्वास्थ्यवर्धक भी हो। उसने बहुत मेहनत करके अच्छे और मीठे फल लेकर दरबार की ओर लौट गया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा कौन सा हर फल को चेक करने वाला है। ये सोचकर उसने जल्दी जल्दी में कुछ अच्छे और कुछ सड़े गले फल उस थैली में डालकर लौटाया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा की नज़र तो सिर्फ भरे हुए थैली पर जाएगी, अंदर क्या है राजा थोड़े ना चेक करेगा। यह सोचकर उसने अपना समय बचाने के लिए जल्दी जल्दी घास भूस भर कर लौटाया। दूसरे दिन राजा उन तीनों मंत्रियों को थैले समेत दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। राजा ने तीनों मंत्रियों को बिना थैले खोलकर देखे बगैर आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को उनके थैलों समेत 2 महीने जेल में बंद कर दो, और खाने के लिए जो कुछ भी उनके थैले में है उसी से ये लोग अपना काम चलाएंगे। उन तीनों मंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया। अब जेल में उनके पास फलों के अलावा खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। जो पहला मंत्री था उसके पास मीठे और स्वास्थ्यवर्धक फल थे, जो मजे से खाता रहा। जो दूसरा मंत्री था उसका कुछ फल अच्छे मिले तो कुछ सड़े गले फल मिले, उसी से अपना काम चलाने लगा। जो तीसरा मंत्री था उसके पास खाने के लिए सिर्फ घास भूसा और पत्ते थे। 2 महीने के कैद के बाद जो पहला मंत्री था वो बिल्कुल स्वस्थ और चुस्त दुरुस्त था, लेकिन जो दूसरा मंत्री था वो बहुत बीमार होकर निकला। जो तीसरा मंत्री था वो 2 महीने भूखे रहने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ये हमारे ही किए हुए कर्म और जो कैद है वो हमारा बुरा वक्त है। हम जिंदगी भर जो भी कर्म करते हैं हमारे बुरे वक्त में उन्हीं कर्मों का फल मिलता है। अगर आपने जिंदगी भर बुरे कर्म किए हैं, कभी किसी का भला नहीं किया है, सबको दुख पहुंचाया है, हमारे भी बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देगा, बल्कि लोग तो और भी खुश होते हैं कि अच्छा हुआ कि उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि उसके कर्म भी ऐसे ही थे। लेकिन जो इंसान सबका भला करता है, सबके साथ अच्छा करता है, जब उसके ऊपर कोई मुश्किल आती है तो उसके द्वारा किए गए अच्छे कर्म किसी न किसी रूप में उसे जरूर वापस मिलता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगी हो।